अफनान सर, अफनान के असिस्टेंट की आवाज़ पर एक नज़र इसने नायाब को देखा था। मिस नायाब, अपने ये गीले कपड़े चेंज करके ऑफिस में कदम रखिएगा। मैं नहीं चाहता पिछले हफ्ते की तरह तमाशा बने। अफनान को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो और गुस्से के आलम में अंदर चला गया था और नायाब अल्तमश इस गाड़ी के पास खड़े शख्स से नज़रें नहीं हटा पा रही थी, जिसके हाथ इसके खून से लथपथ थे और इस सफ़ेद गाड़ी के रंग पर खून के सुर्ख कतरे नायाब के कदमों को इसी जानिब चलने पर मजबूर कर चुके थे। वो पहचान गई थी इसके पुष्ट से, चाहे चेहरे अभी भी नज़रों के सामने नहीं था। वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी, इसके पाँव में बंधी पायल इस शख्स को इसकी मौजूदगी का एहसास करवा चुकी थी। नायाब ज़रान की नज़रें इसके कदमों पर गई थी, जिन पर वो पायलें शायद इसने आज तक नहीं देखी थी, और नायाब जिसकी नज़रें ज़रान के ज़ख्मी हाथ पर थीं, बिना कुछ कहे इसने ज़रान के फ्रंट पॉकेट से इसका डिज़ाइनर रुमाल निकाल लिया था और देखते ही देखते ज़रान के ज़ख्मी हाथ पर लपेट दिया था। ज़रान, इस तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी आपको? इतना खून निकल गया। आप कभी कभी मुझे ना बच्चे लगते हैं। इस रुमाल को अच्छी तरह बांधते हुए डांट भी रही थी इसे। तो मुझे यहाँ देखकर हैरान नहीं हुई, मेरे यहाँ आने की वजह भी नहीं पूछी, पर मेरी तकलीफ़ पर तुम्हारी तवज्जो मरकूज़ रही जिसे इस रात थी। नायाब की उंगलियाँ रुक गई थी और इसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए थे। जल्दी में आराम से हाथ छोड़ने में ज़रान को दर्द महसूस हुआ था। ज़रान, चलें डॉक्टर के, तुमने इलाज तो कर दिया अभी अभी, वैसे भी मेरे दर्द की दवा डॉक्टर नहीं तुम हो। आपके नायाब 2 कदम पीछे हो गई थी नज़रें झुकाकर। ज़रान, आप यहाँ कैसे? किसने बताया और क्यों आए आप यहाँ? मुझे तो लगा था अभी तक निकाह हो गया होगा सवेरा से। नायाब, फिर से वही बातें नायाब बन गई थी, बिना किसी जज्बात को जाहिर किए। अम्मी से पूछा था, इनको भी एग्जैक्ट नहीं पता था। यहाँ मेरा दोस्त भी है, अगर तुम ना मिलती तो इससे मदद लेता, पर तुम्हें ढूंढ कर साथ लेकर ही जाना था। ज़रान के चेहरे पर मुस्कान थी। नायाब अल्तमश को देखने की मुस्कान पर नायाब के चेहरे पर अलग गुस्सा था। ज़रान की बात सुनकर, मुझे ले जाने? आप मुझे यहाँ छोड़ने आए थे? मेरी इंटर्नशिप ख़त्म नहीं हुई तो कैसे चल दूँ आपके साथ? और चलूँ ही क्यों ज़रान? नायाब, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अम्मी ज़बरदस्ती कर रही हैं मेरे साथ। ये तो सोचो, दादी की रूह नहीं तड़पेगी? ज़रान अब दादी की बातें करके जज्बाती करना चाहता था नायाब को। इसे पता था नायाब को दादी से बेपनाह मोहब्बत थी। दादी की रूह तो इस वक्त तड़पी होगी जब आपने सवेरा से मंगनी की थी और मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, जब आपने कहा था मेरे लिए आप नहीं कोई मैट्रिक पास लड़का ढूंढें। दादी की रूह इस वक्त दुखी हुई होगी जब आपने खावर जैसे शख्स के पल्ले बांधने की कोशिश की थी मुझे। अब तो दादी की रूह खुश होगी क्योंकि मैं खुश हूँ। अब आप भी खुश रहें और भूल जाएं मुझे, क्योंकि मैं यहाँ खुश हूँ। मैं वापस इंटर्नशिप के बाद वापस आऊँगी। वो बेरुखी से पलट गई थी। वो अब कमज़ोर क्यों पड़ती, जिसको खोने के लिए कुछ भी नहीं था। जो था वो इस शख्स ने पहले ही छीन लिया था। पाकिस्तान में अब सब इसके पास, बस वो नायाब अल्तमश ही तो रह गई थी जो कमज़ोर साबित ही नहीं होना चाहती थी। तुम्हारी इस खुशी की वजह वो शख्स है जिसके साथ तुम भीग रही थी बारिश में। तुम तो हमेशा से महरम नामहरम रिश्तों में फ़र्क रखती थी ना, वो वजह है तुम्हारी इस खुशी की? ज़रान ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछा था और किसी शेरनी के जैसे वापस मुड़ी थी नायाब। आपने सोच भी कैसे लिया मिस्टर ज़रान आब्दी, बाहर के मुल्क के पढ़ाई के लिए आना, यहाँ का मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाना आपके शौक़ होंगे पर मेरे नहीं। मुझे महरम नामहरम की समझ बूझ अभी भी है। वो बॉस हैं, इन्हें तो देख लिया, इनके साथ मेरी कुलीग भी देख लेते जो मेरे साथ ही खड़ी थी। या आप वही देखना चाहते थे जिसके लिए आप यहाँ आए थे? आपने अपने जैसा या फिर सवेराबाजी जैसा समझ लिया है मुझे, जो यहाँ आकर नामहरम रिश्ते बनाते रहे, वहाँ एक लड़की इंतज़ार करती रही आपका और आप यहाँ किसी दूसरी लड़की को दिल दे बैठे थे और वो पागल वहाँ रातें गिनती रही। 4 साल। ज़रान, नायाब की आंखें आंसू नहीं आग बरसा रही थी। इसकी आवाज़ जितनी नीची थी इसका लहजा इतना ही सख्त था। मेरा सवेरा के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, अल्लाह का शुक्र है नायाब, कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं था, वरना तुम तो मुझे अपनी आंखों से ही कत्ल कर देती यार। ज़रान के हंसने पर नायाब गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी थी। ज़रान आब्दी, मुझे अब किसी भी बात पर यकीन नहीं है। वो 4 साल की अजियत अब नफ़रत में बदल चुकी है। मुझे आपसे कभी भी कोई रिश्ता बनाना नहीं है। और एक बात, इस बात से बेफिक्र रहिए कि मैं यहाँ दिल लगी करूँगी किसी नामहरम के साथ। ज़रान, आप मेरी पसंद, सबकी पसंद के बाद बने थे, वरना नायाब अल्तमश इतनी दिल फेंक लड़की नहीं है। आप जानते हैं, खूबसूरत और भी कज़न थे ख़ानदान में, तब भी मेरी फैमिली मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करती रही और अब भी, और मेरे वापस जाने के बाद भी। आपका मुझ पर, मेरे दिलो दिमाग पर कोई होल्ड नहीं रहा। ज़रान, जाइए और सवेरा के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। और एक बार फिर लाजवाब कर गई थी ज़रान आब्दी को। एक बार फिर ज़रान के दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त और बढ़ गई थी नायाब अल्तमश के लिए। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं पलट चला था नायाब, मेरा दिल मुरझा गया था।
मेरी रूह ठंडी पड़ गई थी, मेरा हाथ उठ गया था जब मेरे जिस्म ने कोई हरकत नहीं की थी। मुझे ये कांच चुभने से दर्द नहीं हुआ था जितना कुछ देर पहले तुम्हें किसी और के साथ देखकर हुआ था। मैं जा रहा था नायाब, पर तुमने फिर से खींच लिया अपनी तरफ, जैसे इस रात को खींचा था, और मैं वापस पलटकर भी नहीं जा सका था सवेरा की तरफ। और अभी फिर तुमने वही किया, मेरे ज़ख़म पर मरहम रख कर। नायाब के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा था ज़रान ने, और जिस तरह से इसका हाथ पुश्त पर मरोड़ दिया था, इससे पहले नायाब की पुश्त या कंधा ज़रान के कंधे को टच करता ज़रान पीछे हो गया था। सांसें फिर से बहाल कर लो नायाब अल्तमश, हमारे वजूद में बहुत फासला है। ऐसा कोई गुनाह नहीं होने दूंगा जो हमारे आने वाले रिश्ते में रुकावट बने, क्योंकि मुझे मेरी बीवी पारसा ही चाहिए। नायाब ने गहरी सांस भरी थी। इसका बाजू अभी भी ज़रान की गिरफ्त में था। पीछे मुड़ा हुआ ज़रान ज़रा सी गर्दन घुमाकर नायाब ने ज़रान की तरफ देखा था। इसकी आंखों में जिनमें वादा था, इसे पाने का वादा। मर्द हमेशा पारसा बीवी चाहते हैं, तो ख़ुद क्यों वो ऐसे गुनाह कर देते हैं अपनी जवानी के नशे में कि वो ख़ुद पारसा नहीं रहते? क्यों पाकीज़ा बीवी चाहते हैं, और जब खुद अपनी हवस से जाने कितनी पारसाओं को अपने गुनाह में अपने साथ बनाकर इन्हें भी गुनाहगार बना जाते हैं। ज़रान, आप पारसा हैं? नायाब ने अपना हाथ छुड़ाकर ज़रान की आंखों में देखा था और पूछा था, मेरी आंखों में क्या कोई छुपी हुई बात नज़र आ रही है तुम्हें नायाब? जाएं यहाँ से ज़रान, आंखें अब वो पर्दा नहीं रही कि जिन्हें हटाकर आपकी रूह तक झांक सकूं मैं, पर तुम्हारी आंखों में सब नज़र आ रहा है, वो मोहब्बत भी जो तुमने छुपा दी है। पर मैं जानता हूँ मेरे लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत अब भी है। नफ़रत के बादल छा गए हैं तो क्या हो, मेरी मोहब्बत सूरज की वो किरणों की तरह से फिर से तुम्हारे दिल में राज करेगी। वो नफ़रत के सारे बादल झड़ जाएंगे। मैं वापस जा रहा हूँ, इंतज़ार करूँगा तुम्हारे लिए। ज़रान आबदी का वादा है ये। नायाब बिना कुछ कहे अंदर जाने के लिए मुड़ गई थी। नायाब ज़रान की आवाज़ पर वो पीछे पड़ी नहीं थी। इसकी आंखें ज़रूर छलक उठी थी जब ज़रान ने गाड़ी से अपना कोट निकाल कर नायाब को उड़ा दिया था और चला गया था कुछ सेकंड में गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर। ज़रान आबदी आज नायाब अल्तमश को लाजवाब छोड़ गया था। मिस नायाब, सर अफनान आपको बुला रहे हैं, ये ड्रेस पहनकर मीटिंग रूम में जल्दी से चली जाइए। अफनान की सेक्रेटरी वापस अंदर चली गई थी। नायाब ने वापस मुड़कर इसी गाड़ी को देखा था जो आंखों से उजल हो गई थी। पाकिस्तान। अब्बू, अम्मी, आपने ज़रान को जाने कैसे दिया? फुप्पो, आपने रोका क्यों नहीं? आंखों में आंसू लिए सवेरा सबसे पूछ रही थी। इसे आज ही पता चला था ज़रान के बाहर जाने का, और तब से घर सर पर उठा लिया था इसने। यास्मीन फुप्पी, भाई को रूम में ले जाए। यास्मीन भाभी, भाई को रूम में ले जाए। क्यों ताया जान को क्यों आप अंदर भेज रही हैं फुप्पो? इनकी बेटी तो पता चले मेरे हिस्से की खुशियाँ खा गई इनकी बेटी। नायाब, ताया जान देख लें आपकी सियाह रंगत की बदसूरत बेटी ने क्या किया है मेरे साथ। सवेरा ने बदतमीज़ी के साथ अल्तमश साहब का हाथ पकड़कर झंझोड़ा था, और अल्तमश साहब की आंखों में गुस्से का एक तूफान था अपनी चांद जैसी बेटी के लिए बदसूरत अल्फाज सुनकर। बस कर जाओ सवेरा, बस। राहिल साहब ने सवेरा को बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया था। अनीसा वहीं सोफे पर बैठ गई थी। सब कुछ इनके हाथों से बाहर जा रहा था। पहले नायाब, फिर ज़रान, और अब सवेरा। या अल्लाह, क्या हो गया? अब कैसे काबू में आएगा सब? कहाँ जाऊँ मैं? अब्बू प्लीज़, आप पप्पो से कहें ज़रान को वापस बुलाएं। आप नहीं जानते नायाब हाँ कर देगी ज़रान को। मेरा क्या होगा अब्बू? वो और रोना शुरू हो गई थी। कमल, इसे लेकर जाओ कमरे में। और तुम सवेरा, ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने ज़रान को छोड़कर किसी और के साथ जाने की कोशिश की थी। अब जाओ अपने कमरे में, मुझे चेहरा भी मत दिखाना अपना। राहिल साहब ने तैश से कमल की तरफ धकेल दिया था सवेरा को। अब्बू, आपको मेरे लिए स्टैंड लेना ही होगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। सवेरा के बाजू को और मजबूती से पकड़कर खींचते हुए कमल बेगम इसे अपने कमरे में ले गई थी, पर इसकी आवाज़ें नीचे वाले पोर्शन और ऊपर वाले पोर्शन दोनों में सुनाई दे रही थी। राहिल भाई, बस अनीसा ज़रान जब वापस आएगा तो मैं ख़ुद इससे बात करूँगा। बात अब एक मोड़ पर आकर ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि मैं सवेरा के लिए कोई और रिश्ता ढूंढूँ। वो वहाँ से चले गए थे बाहर। ज़रान आबदी, किस कशमकश में डाल रहे हैं आप? नायाब ने ज़रान का कोट फ़ैन चलाकर अपनी चेयर पर रख दिया था ड्राई होने के लिए, और अपने गीले कपड़े भी चेंज कर लिए थे। अफनान का दिया हुआ ड्रेस वो पहनना नहीं चाहती थी, पर इसके पास कोई और चारा भी नहीं था। दवाई खाकर फिर चली जाऊंगी मीटिंग रूम में। अभी ये कहकर नायाब ने अपने पर्स से मेडिसिन निकाली ही थी कि इसके छोटे से केबिन का दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया था। मिस नायाब, आपको मैसेज नहीं मिला था मीटिंग रूम में आने का? अफनान ने गुस्से से पूछा था। वो अफनान, सर मैं बस ये अभी मीटिंग रूम में तशरीफ़ ले जाइए। पर सर नाउ। नायाब ने भी गुस्से से दवाई वापस रख दी थी और अफनान को फॉलो किया था मीटिंग रूम तक। हमारे इस न्यू प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन आपको मिस क्रिस्टल देंगे। मिस क्रिस्टल, यू मे
होल्ड ऑन मिस सुमेरा, क्रिस्टल न्यू एंटर हैं। मैं चाहता हूँ मिस नयाब आज प्रेजेंटेशन दें। नयाब अभी बैठने ही लगी थी कि अफनान की बात से उठ गई थी। अफनान अपनी कुर्सी पर किसी मगरूर इंसान की तरह बैठा बहुत गरूर से इसे देख रहा था। नयाब समझ गई थी इसे सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए ये कहा अफनान यूसुफ ने। नयाब के पास कोई चारा जोई नहीं थी। इस प्रोजेक्ट को इसने एक हफ़्ते पहले डिस्कस किया था और जब वो बीमार हो गई थी तो इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो इंटर्न थी यहाँ। अभी ये इसके इंटर्नशिप का हिस्सा नहीं था। इसने गहरा सांस लिया था जब बाकी इंटर्न खामियों को लेकर सरगोशियाँ करना शुरू हो गए थे। ओके जेंटलमैन, टुडे वी आर टॉक अबाउट आवर न्यू प्रोजेक्ट। नयाब ने प्रेजेंटेशन टेबल पर पड़ी फाइल को एक नज़र देख कर अपने हाथ में एक ब्लैक मार्कर से वाइट बोर्ड पर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया था। इसने बाकी सब की तरह स्लाइड चलाना ज़रूरी नहीं समझा था, जिसने वहाँ बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत मुतासिर किया था। अफनान यूसुफ की टांग पर रखी टांग शौक से खुद नीचे उतर आई थी जैसे बाकी एंट्रेंस और क्रिस्टल के चेहरे के रंग उतरे थे। नयाब के हाथ इस वक्त रुके थे जब इसकी तारीफ़ पर बहुत से तारीफ़ी सरगोशियाँ होना शुरू हो गई थी। वाह मिस नयाब, आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन आई एम स्पीचलेस, सुमेरा ने बहुत ऊंची आवाज़ में कहा था। बहुत से लोग इसे बहुत से कॉम्प्लीमेंट देकर वहाँ से चले गए थे। रूम में अगर वो रह गए थे तो वो दो लोग, अफनान यूसुफ और नयाब अल्तमश। अफनान अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था और अपने कोट के बटन को बंद करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। नयाब को इग्नोर करके, मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, शौक से कोशिश कीजिए पर ख्याल रखिएगा कि कहीं मुझे नीचे गिराते खुद इतने नीचे ना गिर जाएँ कि उठ ना सके। मैं आदी हूँ दुनिया का ये चेहरा बदलते चेहरों में इतनी बार देख चुकी हूँ कि अब दुनिया के बदलते मकरू चेहरों से वाकिफ़ हूँ। आपको पता था ये मेरा काम नहीं था, फिर भी मुझे शर्मिंदा करने के लिए आपने ये किया और मैं फिर भी कामयाब हुई क्योंकि मैं कोई अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ। बिज़नेस मैनेजमेंट की इतनी समझ बूझ है मुझे। दोबारा वो टास्क दीजिएगा जिसमें मुझे शिकस्त दे सकें, वो नहीं जिसमें आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। मिस्टर अफनान यूसुफ। नयाब की आखिरी बात पर अफनान ने मुट्ठी बंद कर ली थी अपनी। गेट आउट मिस नयाब राइट नाउ, अफनान ने मुंह फेर कर गुस्से से कहा था और वो चली गई थी वहाँ से। ज़रान आबदी की कज़न का नाम क्या बताया था तुमने शरोज़? अफनान ने कॉल मिलने पर डायरेक्ट पूछा था। नयाब अल्तमश। हम तस्वीर भेज दोगे मुझे? हाँ बॉस, माजरा क्या है? माजरा कुछ नहीं है। ज़रान पाकिस्तान वापस चला गया था अपनी कज़न से मिले बगैर। मैंने सोचा मैं ढूंढ कर नज़र रखता रहूँगा और ख़बर करता रहूँगा। अफनान ने बहुत आसानी से झूठ बोल दिया था। वो देख चुका था अपने दोस्त को इस लड़की के साथ और यही वजह थी इसने किसी मर्द का कोट नयाब के पास देखकर गुस्सा किया था। इसे समझ नहीं आ रही थी इसे गुस्सा किस बात का था। नयाब पर 2 दिन से वो नयाब को इग्नोर कर रहा था, ऑफिस में भी और घर में भी। अब वो कंफर्म करना चाहता था और इसके बाद इसने सोच लिया था वो नयाब अल्तमश को इंटर्नशिप से निकाल देगा कोई ना कोई बहाना करके। यूसुफ मेंशन ज़ेबा आंटी, क्या दिलकश आंटी को ये खीर पसंद आएगी? नयाब ने बॉल में खीर डाली, खीर की सजावट करना शुरू कर दी थी मेवा जात से। हाँ बच्चे, भाभी को बहुत पसंद आएगी ये खीर और इस तरह इनकी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। तो और क्या नयाब जी, आप के एक दिन ना आने से दिलकश चच्ची के तेवर देखने वाले थे। ज़ेबा और इनके बहू हंसना शुरू हो गई थी और नयाब की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। क्या सच में वो मुझे मिस कर रही थी? बहुत ज़्यादा बेटा, अम्मी ज़रीन चच्ची आ गई हैं। ज़ुबिया की आवाज़ कानों पर जैसे पड़ी थी। ज़ेबा बेगम ने अपनी बहू की तरफ देखा था। वो दोनों एकदम से परेशान हो गई थी। आज ज़रीन के बिन बिताए आ जाने पर इन्हें पता था कि एक तमाशा होगा जब वो दिलकश को लिविंग रूम में देखेंगी। ज़रीन चच्ची, नयाब ने ज़ेबा बेगम की तरफ देखकर पूछा था। हम सलमान चाचू की दूसरी बीवी, इनकी दूसरी शादी को इन्होंने अपनाया नहीं था, ना ही दिलकश चच्ची को। ज़ेबा जल्दी से बाहर चली गई थी। ओह आई एम सो सॉरी। नयाब फिर से खीर की सजावट में लग गई थी और इसका ध्यान बाहर की तरफ था। इसे बेचैनी होना शुरू हो गई थी, इसे फ़िक्र लग गई थी दिलकश बेगम की। पाकिस्तान, तुम जानती भी हो कितनी गलत हरकत की है तुमने। सवेरा ज़रान अस्पताल के कमरे में दाखिल हो गया था तो क्या करती ज़रान? मैं पागल हो रही थी, तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती मुझे। क्या बकवास है ये? ख़ुदकुशी हराम है हमारे मज़हब में, ये किसी भी मसले का हल नहीं है। इसे करने के बाद भी तुम्हें मैं मिला हूँ क्या? ज़रान ने अपनी टाई उतार दी थी। बाहर से वापस आने के बाद वो घर नहीं गया था और आज यूसुफ साहब के फ़ोन से इसे पता चला था ये सब। ज़रान, मैं जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जुदाई से नहीं अपने गुनाहों से भाग रही हो जो तुमने किए हैं। पहले तुम हमारे निकाह के दिन भागी और अब अपनी मुश्किलों से भाग रही हो। सवेरा, एक बार मैच्योर बनकर सोचो, तमाशा बनती जा रही हो। ज़रान बहुत गुस्से से चिल्लाया था इस पर, जिसे सुनकर वो और ज़्यादा रो दी थी। एम सॉरी ज़रान, मुझे लगा था तुम इन सब के बाद अपना लोगे मुझे। या सीरियसली, अगर ज़रा सी देर हो जाती तो पड़ी होती तुम किसी मुर्दा खाने में। ताज्जुब होता है मुझे ऐसे लोगों पर और ऐसी सोच हम
हम लोग क्या समझते हैं अपनी जान लेने से सब मसले हल हो जाते हैं, नहीं होता कुछ भी हल। तुम एक्सपोज ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हो, पर तुमने क्या साबित किया है सवेरा? ये ज़िंदगी नहीं है, खुदा के लिए छोड़ दो ये सब। ज़रान अब इसके बेड पर बैठ गया था, पर कुछ फासले पर। ज़रान सब छोड़ दूंगी, बस एक बार फिर से हाथ थाम लो, इस तरह जैसे तुमने वापस आने के बाद थामा था सबके सामने, सबको ठुकरा कर, नयाब को ठुकरा कर, दादी माँ की इस ख्वाहिश को ठुकरा कर। आज भी इसी तरह से मेरा हाथ थाम लो प्लीज़ ज़रान। सवेरा का चेहरा इसके आंसू से भर गया था, वो पागल हो रही थी और सबको नज़र आ रहा था ये सब। ज़रान ने सवेरा के आगे बढ़े हुए हाथ को देखा था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम समझते हैं, ज़िंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं होती जितना हम इसे बना देते हैं। अच्छी ज़िंदगी वो है जिसे हम मतवाज़न रखते हैं। यहाँ दो बातें ज़रान आब्दी को समझ आ गई थी। वो पूरी तरह से नाकाम हो गया था अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने में। अस्सलाम वालेकुम ज़रीन चच्ची, ज़ूबिया ने बहुत पुरजोशी से ज़रीन को सलाम किया और झुककर प्यार लिया था। ये नहुसत यहाँ क्या कर रही है ज़ेबा भाभी? अभी तक आप लोगों ने इसे यहीं रखा हुआ है, बाहर निकालें इसे इस कमरे से। इन्होंने दिलकश की व्हील चेयर की तरफ इशारा करते हुए हकारत से कहा था, ज़ुबिया इन्हें कमरे में ले जाओ। अफनान ने व्हील चेयर का रुख दूसरी तरफ करके कहा था ज़ुबिया से, चच्ची आप बैठें प्लीज़। अफनान ने इनका हाथ पकड़ कर कहा था, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी ज़ुबिया बाजी। नयाब ने व्हील चेयर को पकड़ लिया था और अफनान की तरफ देखा था। आज इसे समझ आ गई थी दिलकश को यहाँ कौन सबसे ज़्यादा नफरत करता है और तुम कौन हो ये फैसला करने वाली। ये मेरा घर है मिस नयाब। अफनान ने फिर से ज़ुबिया को देखा था। आप किसी मुलाजिम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते इन्हें, और ये यहाँ कोई मुलाजमा नहीं है, बेवा हैं आपके चचा जान की, इस घर पर इनका भी हक है। इतनी लंबी ज़बान है इस लड़की की, ऐसे कौन है ये अफनान बेटा? इनका लहजा अफनान के लिए बहुत नरम था। कोई ख़ास नहीं है, मेरे ऑफिस में काम करती है, जाओ यहाँ से मिस नयाब, हमारे फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी ना करो। एक्सक्यूज़ मी, मैं इनके ऑफिस में काम नहीं करती, इंटर्नशिप पर हूँ, सीखने के लिए ज्वाइन किया, इनकी नौकरी या ग़ुलामी के लिए नहीं। नयाब ने व्हील चेयर को वापस कमरे में लाकर रख दिया था। एक मनहूसियत कम थी कि दूसरी भी ला रखी है ज़ेबा। हाँ 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 मॉम, एक लड़की पीछे से हंसते हुए खड़ी हो गई थी और यूसुफ फैमिली को समझ नहीं आ रही थी क्या बोले, किसका साथ दें। नयाब बेटा आप ही ले जाएं भाभी को अंदर, यूसुफ साहब ने इल्तिजाई लहजे में कहा था। अंकल बात इन्हें इस कमरे से ले जाने की नहीं है, बात है जिस तरह से अफनान यूसुफ ने धुतकार कर इन्हें कमरे में ले जाने का कहा। इन्हें ज़रा शर्म नहीं आई अपनी एक चच्ची की खुशामद करते हुए दूसरी को हट कर रहे हैं। नयाब की नज़रों में आज अफनान के लिए कोई इज्जत नहीं थी। तुम्हारी औकात क्या है लड़की? अफनान ने ठीक ही किया है, मुझे ऐसे काले रंग के बदसूरत लोग पसंद नहीं, दफ़ा हो जाओ। इसे लेकर यहाँ से ज़रीन आगे आ गई थी। रंग का काला होना ज़िंदगी गुजारने में तकलीफ़ दे नहीं होता, पर दिल के काले हो जाने से तकलीफ़ें ज़रूर होती हैं, जैसे आप लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीज़ी करने की? इनका हाथ उड़ गया था, पर अफनान यूसुफ ने इनका हाथ पकड़ लिया था। चच्ची मुँह से बात कीजिए, नयाब मेहमान है हमारी, हाथ उठाने का आपने सोच भी कैसे लिया? अफनान के गुस्से से भरे लहजे से शिशत रह गए थे सारे, क्योंकि इनके पास कुछ वर्ड नहीं है कहने को। आप रंग रूप में अपने लिए तो इसके अच्छे हो सकते हैं, किसी और के लिए आप तब अच्छे होंगे जब आप किसी के हक में अच्छे होंगे। इनका मेरा सिया रंगत किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा, पर आप खूबसूरत लोगों के रवैये जाने कितने इंसानों की रोज़ तकलीफ़ देते होंगे, कभी सोचा है आपने? नयाब ने ज़रीन बेगम को आंखों में देखकर कहा था। नयाब बेटा, ज़ेबा बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। नहीं आंटी मुझे बोलने दीजिए, पता नहीं कब से दिलकश आंटी मेंटली टॉर्चर हो रही हैं इन जैसे लोगों के हाथों। इनफ नयाब, अफनान ने मिस के बगैर इसका नाम लिया था। एग्जैक्टली इनफ अफनान, मुझे लगा था कि आप लोगों को रंग रूप से जज नहीं करते होंगे, पर जिस तरह से इनकी व्हील चेयर को रूम से बाहर करने की कोशिश की आपने, आप भी सफ़े अव्वल पर हैं, इसलिए आपने आज तक दिलकश आंटी के बार बार गिर जाने को इग्नोर किया। ज़ेबा आंटी, कम से कम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप बड़े लोग छोटी छोटी बातों से किस कदर घायल कर जाते हैं हम जैसे लोगों को, शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। नयाब इनकी चेयर के सामने बैठ गई थी, जिसे अपने अब्बू की चेयर के पास बैठ जाती थी। वो आप जानती हैं, दुनिया ने मुझे हमेशा गिराने की कोशिश की, पर मेरे मजबूर इरादे मुझे गिरने नहीं देते। ये दुनिया है और ये दुनिया के लोग। आज कमज़ोर पड़ जाएं तो ये दुनिया कुचल देगी हमें। आज कमज़ोर पड़ जाएं तो हमें देखकर 10 लोग भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, पर अगर आज हिम्मत करेंगे, कमर बांध कर मुकाबला करेंगे, तो हमें देखकर 1000 लोगों के हौसले बुलंद होंगे। ज़रूरी नहीं है सब कुछ प्लेट में सजा हुआ मिले हमें खुद भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना मुस्तकबिल की सजावट करनी होगी। हमें हिम्मत करके चलना होगा। आप आज इस हालत में शायद इसलिए भी हैं कि आप नयाब अल्तमश नहीं है, मेरे जैसी बन जाएंगी तो आप मुकाबला करना सीख जाएंगी दुनिया का। ऐसे जालिम लोगों का, खूबसूरती का मार्क्स पहने बदसूरत लोगों का। नयाब इनका माथा चूमकर वहाँ से चली गई थी।
नायाब दिलकश ने पीछे से आवाज़ देने की कोशिश की थी। इतने सालों के बाद इनकी आवाज़ सुनी थी। सब घर वालों ने भाभी ज़ेबा की आंखें भर आई थी दिलकश की आवाज़ सुनकर। ज़ेबा नायाब भाभी वो झिल्ली नाराज़ होकर गई, अफनान ले आएगा, आप फिक्र ना करें। पर किसी को दिलकश की कैफियत समझ नहीं आई थी। वो इस नाम को पहचान गई थी। इनको इनके शौक से बाहर लाया था वो एक नाम, इनकी बेटी का नायाब अल्तमश। वो लड़की अब इस घर में नहीं आएगी। वो मॉम प्लीज़। सरीन की बेटी ने इनको आगे बोलने से मना कर दिया था। निशा मैं बात कर रही हूँ मॉम प्लीज़, आप यहाँ अफनान से मेरे और इसके रिश्ते की बात करने आई थी, प्लीज़ बात को और ना फैलाएं। और ज़रीन बेगम चुप हो गई थी। यूसुफ भाई, ज़रीन भाभी हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं इसलिए कुछ नहीं कहा, पर हम दिलकश भाभी के बारे में भी ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप अफनान यूसुफ जो आज आपने किया है ना वो गलत था। मैं आपसे माफ़ी आप जाकर मांगेंगे। आज फिर इस लड़की ने वही हरकत की, बिना हाथ उठाए एक तमाचा मार गई वो अफनान यूसुफ को। अफनान दरवाजे के इस पार देख ही रहा था जब इसके वालिद मोहतरम की बात इसके कानों में पड़ी थी। यूसुफ साहब अपना फैसला सुनाकर चले गए थे वहाँ से। अफनान, ज़ेबा बेगम की आवाज़ में एक वार्निंग थी जिसे बखूबी समझ गया था अफनान। जी अम्मी मैं चला जाऊँगा, मिस नायाब को लेने, अभी आप लोग चची के रहने का इंतज़ाम कीजिए। नायाब अफनान का हाथ पकड़ लिया था दिलकश ने और एक इल्तिजा थी इनके लहजे में। अफनान नरम पड़ गया था इनके चेहरे पर आंसू देखकर। मैं सुबह ले आऊँगा इसे दिलकश चच्ची, मेरा वादा है, आप अभी आराम करें। दिलकश खुश हो गई थी और ज़ेबा की तरफ देखा था। नौरीन, ज़ुबिया और अज़ियान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे दिलकश को इस तरह बात करते हरकत करते देखकर। भाभी मैं बहुत खुश हूँ। ज़ेबा बेगम ने नीचे झुककर इन्हें गले से लगाया था और दूर खड़ी ज़रीन बेगम और इनके बच्चे जलन से पागल हुए जा रहे थे। ज़ेबा, अगर तुम्हारा प्यार सलमान की दूसरी बीवी से मुकम्मल हो गया तो सलमान की पहली बीवी को भी इतनी इज्जत और एहतराम दो जो मैं डिज़र्व करती हूँ। हम ज़ुबिया बेटा, दिलकश भाभी को इनके कमरे में ले जाओ। और भाभी नायाब ने खीर बनाई थी वो भी नौरीन के हाथ भेजती हूँ, पर इनको रोक दिया था नफ़ी में सर हिलाकर। दिलकश ने, नायाब के हाथों से खाऊंगी। हा 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 जी, पर अभी तो रात हो रही है, नायाब सुबह खुद अपने हाथों से खिलाएगी आप, पक्का। इन्होंने दिलकश का चेहरा अपने दुपट्टे से साफ़ किया था और इनके पीछे पीछे अफनान भी वहाँ से चला गया था। नायाब यूसुफ हाउस से अपने हॉस्टल में चली गई थी। इसका दिलो दिमाग सिर्फ और सिर्फ दिलकश आंटी की तरफ था। इसे परेशानी थी, अजीब अजीब ख्याल इसे सता रहे थे। दिलकश की फ़िक्र खाई जा रही थी। इसका दिल इतना बेचैन था और इस वक्त इसे सिर्फ एक ही शख्स की याद आ रही थी, वो थे इसके अब्बू अल्तमश साहब। नायाब ने जल्दी से फ़ोन उठाकर पप्पो के नंबर पर कॉल की थी जो तीसरी बार रिसीव की थी इन्होंने। नायाब बेटा अभी मैं मसरूफ़ हूँ, मैं कल बात करूँगी, खुदा हाफ़िज़। पप्पो फ़ोन बंद मत कीजिएगा। नायाब ने इनकी बात को काट दिया था जिनको बहुत जल्दी थी फ़ोन काटने की। अनीसा कुछ पल को खामोश हो गई थी। पप्पो, आप जानती हैं 5 साल हो गए हैं जब से आपने मुझे अपने आगोश में लिया है। आप मेरी पप्पो हैं पर मेरे लिए आप मेरी माँ हैं। मेरे दिल ने कब आपको माँ के रूम में तस्लीम किया था पप्पो पता नहीं चला मुझे। नायाब की आंखें आबीदा थी तो अनीसा ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया था कि नायाब रोने की आवाज़ ना सुन ले। नायाब बच्चे, आज अचानक से ये बातें, अपने चेहरे को साफ करके इन्होंने पूछा था, आज अचानक से एहसास हुआ कि आप पिछले दिनों से कैसे मुझे इग्नोर कर रही हैं, मेरी कॉल्स काट रही हैं, मुझसे बात करती भी हैं तो साथ ही अब्बू को फ़ोन दे देती हैं। आपके लहजे में अजनबियत महसूस हुई है पप्पो आज अचानक से। अनीसा की आंखें फिर से भर गई थी वो सुनकर जो वो सच में कर रही थी नायाब के साथ पिछले दिनों से। नायाब बेटा देखो पप्पो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आपसे मुझसे बात नहीं करना चाहती तो आप बेशक मुझे साफ मना कर दें, मुझे रद्द कर दें, पर मुझे बताकर करें। ऐसे चुप हो जाने से ना सिर्फ सामने वाले का मान टूटता है बल्कि इसकी उम्मीद भी टूट जाती है। रिश्ते अगर ख़त्म करने हैं तो सामने वाले के सामने बस इतना कह देना चाहिए कि अब हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। वो बंदा अगर मेरे जैसा खुददार हुआ तो समझ जाएगा। आप भी मुझे एक बार कह दें पप्पो, 5 सालों में मैंने आप में अपनी दूसरी माँ को देखा है, बल्कि पप्पो इनसे बढ़कर माजी की कड़वी बातें तो भूल गई। आपने इतनी मोहब्बत दी मुझे, अब ऐसे ना करें, मुझे इग्नोर नहीं करें। मुझे ठुकराए जाने पर तकलीफ़ नहीं होगी, कोई अपना कर ठुकरा दे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। नायाब ने बेरुखी से अपना चेहरा साफ़ किया था। इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो रोना शुरू हो गई थी, वो कमज़ोर पड़ गई थी क्योंकि सामने दुनिया नहीं वो शख्स थी जिसे नायाब अपनी माँ तस्लीम कर चुकी थी। नायाब बेटा पप्पो, आप अब्बू से बात करवा देंगी, मेरा बहुत दिल कर रहा है इनसे बात करने को। नायाब ने जल्दी से बात बदल दी थी और मोबाइल अल्तमश साहब के कमरे में भिजवा दिया था और ख़ुद खूब रोई थी अपने बर्ताव पर जो वो कर रही थी नायाब को इग्नोर करके।
डिनर टाइम, दिलकश आंटी को खाना मैं दे आती हूँ, इसी बहाने इनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। निशा ने प्लेट में खाना डालना शुरू कर दिया था। बेटा आप खाना खाएं, रूबिया दे आएगी। यूसुफ साहब ने बहुत शफकत से कहा था। नहीं अंकल इट्स ओके। वैसे वो भी बहुत हर्ट हुई होंगी। मॉम का लहजा बहुत सख्त था। निशा जरीन बेगम ने गुस्से से कहा था तो निशा ने आँख मारकर अफनान की तरफ इशारा किया था। निशा सबकी गुड लक में आना चाहती थी, कुछ नंबर्स बनाना चाहती थी अफनान की नज़रों में। वो खाने की प्लेट लेकर दिलकश के रूम में चली गई थी, जो अपनी व्हील चेयर खिड़की से दूसरी तरफ लाई थी। बेटा बेटा माई फुट। निशा मैडम बोलो यू बिच। वो जिस हाथ से दिलकश ने व्हील चेयर को टर्न किया था, इसी हैंडल पर रख के इनके हाथ पर निशा ने मजबूती से अपना हाथ रख दिया था, जिससे इस हैंडल के दरमियान इनके हाथ की उंगलियां आ गई थी। इनकी एक हल्की सी चीख निकली थी और हाथ से खून निकलना शुरू हो गया था, पर निशा की गिरफ्त नरम नहीं हुई थी। मैडम बोलो। मैडम हम लोग यहाँ नहीं थे तो औकात भूल गई थी आप अपनी, मेरे डैड की दूसरी बीवी। अब हम आ गए और बहुत जल्दी निकाल दूंगी, धक्के देकर देख लेना। निशा बिना हाथ दिखे वहाँ से जाने लगी थी, पर खाने की प्लेट पर इसकी नज़र गई थी। और एक दिन भूखी सो जाओगी तो मर नहीं जाओगी। निशा ने वो खाना खिड़की से बाहर फेंक दिया था और प्लेट बाहर ले गई थी, कमरे की सब लाइट्स बंद करके, ताकि सबको यही लगे कि दिलकश सो गई है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। नायाब ने अब वीडियो कॉल मिलाई थी और यास्मीन बेगम ने बिना बात किए सनी को कह दिया था कि मोबाइल स्क्रीन अल्तमश साहब के आगे रखे। अब वो आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्या कोई आपका ख्याल नहीं रख रहा? नायाब जो अपनी बातें शेयर करना चाहती थी वो एकदम से चुप हो गई थी अपने अब्बू की सेहत को इतना डाउन देखकर। नायाब बाजी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको तायाजान ऐसे लग रहे हैं, सामने से देखेंगी तो बहुत हैंडसम लगेंगे मेरी तरह। अल्तमश साहब ने शुक्रगुजारी से सनी की तरफ आँख उठा कर देखा था, क्योंकि सनी ने बात को टाल दिया था। नायाब भी ये सुनकर थोड़ी सी टेंशन फ्री हुई थी। अब्बू यहाँ मैं किसी ऐसे इंसान से मिली हूँ जो मुझे बिल्कुल मेरी तरह। यास्मीन बेगम की नज़र अब स्क्रीन पर थी। अब्बू पता नहीं क्यों एक अपनायत सी लगी इनकी आंखों में। वो दर्द छुपा हुआ है जो मैं कभी कभी अपनी आंखों में देखती आई हूँ। इनसे बात करती हूँ तो महसूस होता है मैं खुद से बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है वो कर्ब से गुजर चुकी हैं जिससे मैं गुजर रही हूँ आज भी। दिल नायाब। यास्मीन बेगम ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया था इससे पहले कि नायाब दिलकश का नाम लेती। अल्तमश साहब ने पहले सनी की तरफ देखा और फिर अपनी बीवी की तरफ, जो गुस्से से नायाब को इस स्क्रीन पर देख रही थी। नायाब ये किस तरह की फजूल बातें कर रही हो अपने अब्बू से? तुम्हें पता है ना कैसी है इनकी तबीयत? अगर तुमने बात करनी है तो करो, तो कोई और करो, ऐसे बकवास बातें ना करो। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, और तुम भी अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, ना कि दूसरों की तरफ। ये कहकर वापस मोबाइल सनी को पकड़ा गई थी। अम्मी आई एम सॉरी, आप कैसी हैं? पर कोई जवाब नहीं मिला था इसे। नायाब बाजी ताईजन चली गई हैं, आप सुनाए कैसी हैं? और आपको पता है आपकी पानी वाली नायाब की देखभाल अब कौन करता है? नायाब के उदास चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। कौन करता है सनी? क्या तुम मुझे इन दोनों को दिखाओगे प्लीज़? नहीं तो मैं भूल ही गई थी। हाँ 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 सबर मैं अभी दिखाता हूँ। नायाब ने कुछ मिनट और अल्तमश साहब से बात की और सनी मोबाइल नीचे ले गया था और फिर नायाब की फेवरेट जगह पर, जहाँ वो तालाब था जिस में ज़रान अपने पाँव डबोए लुत्फ़अंदाज हो रहा था पानी वाले ज़रान और नायाब के करतबों से। ये लीजिए नायाब। नायाब की चीख निकल गई थी जब सनी ने सारा मंजर दिखाया था। लड़की क्या बहरा करोगी दो मासूम बच्चों को? ज़रान ने पानी वाली नायाब के कानों पर हाथ रख दिया था। आपको शर्म आनी चाहिए ज़रान, बिना शर्ट के बैठे हुए हैं आप मेरी बेटी के सामने, बदतमीज़। हाँ 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 नायाब बाजी बदतमीज़ बोल दिया ज़रान भाई को। ज़रान ने मोबाइल खींच लिया था सनी के हाथ से। दफ़ा हो जाओ अंदर, अगर किसी के कान खबर हुई ना सनी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ज़रान की तरफ कैमरे का रुख था तो नायाब ने अपनी आंखें पर हाथ रख लिया था शर्म के मारे। हाँ 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 हेलो मैडम। अच्छा हाथ तो हटाओ अपने चेहरे से। नहीं हटाऊंगी, पहले शर्ट पहने। आप ऐसे ही पूरे घर में घूम रहे और मेरी नायाब के सामने खबरदार जो नायाब के पास भी आए। वो वहाँ डांट रही थी। यहाँ ज़रान ने हंसते हुए अपनी शर्ट पहनना शुरू कर दी थी। जिम से अभी आया था, सोचा अपनी होने वाली बेटी से, अपनी होने वाली बीवी की ज़रा बुराइयाँ कर दूँ। ज़रान के इस बात पर नायाब और ज़्यादा शर्मा गई और स्क्रीन पीछे कर ली थी। अब शर्ट पहन ली है, अब तो देख लो कि मैं तरस गया हूँ तुम्हारे गुस्से से लाल होते चेहरे को देखने के लिए। नायाब ने एक आँख बंद करके देखा था स्क्रीन की तरफ और ज़रान ने शर्ट पहन ली थी। नायाब ज़रान आप दी दोबारा मुझे आप इस तालाब के पास भी नज़र ना आए। उफ कैसे ना हूँ, हमारी बेटी को तुम अकेला छोड़ गई हो। अब मुझे तो देखभाल करनी होगी ना, मेरी होने वाली बेटी है। तुम जहेज़ में कुछ ना लाना सिवाय इन दोनों के। नायाब का मुंह खुल गया था। ज़रान आबदी पहली बार ऐसी बचकाना बातें कर रहा था, चाहे इसके लहजे में सख्ती मौजूद थी। आप पागल हो गए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं ज़रान? अरे हमारे मुस्तकबिल के बारे में बात करना क्या जुर्म है? उफ अल्लाह कहाँ फंस गई हूँ मैं। नायाब की इस बात पर ज़रान और कहके लगाकर हंसा था। खुदा हाफिज़, आपको दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़रान फ़ोन पटक दिया था नायाब ने जब ज़रान और हंसा था। हाँ 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 अरे फ़ोन बंद कर गई नायाब, हमारी बेटी से तो बात कर लेती। हाँ 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 बस करो बेशरम। अनीसा ने ज़रान के कंधे पर थप्पड़ मारा था। वो भी इतना ही हंस रही थी जितना ज़रान। अम्मी हम बहुत खुश लग रहे हैं
लग रहे हो नायाब से बात करने के बाद। नहीं अम्मी, नायाब को देखने के बाद। वो भी ज़रान के साथ बैठ गई थी। इसके देखने में ऐसा क्या है? अब ज़रान जो पहले नहीं था, सिया रंग तो तुम्हें पसंद नहीं था। इन्होंने ज़रान के चेहरे को देखा था जो मुस्कुराते हुए मद्धम हो गया था अनीसा की बात पर। पहले इसका रंग नहीं, मेरा दिल सिया था। अब वो रंग सब कुछ लगता है पर सिया नहीं लगता। तुम्हें जो बातें वक्त ने सिखाई, अगर खुद सीख जाते तो आज ये सब नहीं होता। इनकी आवाज़ में बहुत मायूसी थी। अम्मी, अगर तब वो मेरी होती तो मैंने अपनी बेकदरी से इसे हमेशा के लिए खो देना था। अब ठोकर खाकर मुझे इसे पाने की कीमत का एहसास हो रहा है। वो नायाब साबित हुई है अनमोल। अब इसका ताक़ुब करूँगा तो मुझे एहसास होता रहेगा। पहले शायद ना होता, पहले वो मेरे सिर्फ बोझ होती, अब ज़रूरत बन गई है। अनीसा ने आगे बढ़कर ज़रान के माथे पर बोसा दिया था। हम अब एहसास होता है कुछ बातें और फैसला खुदा पर छोड़ देने चाहिए। मैं तुम्हें अब सवेरे के साथ शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूँगी बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी, मैं नायाब का इंतज़ार करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, हम दोनों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मैं इसका इंतज़ार करना चाहता हूँ। आज की प्रेजेंटेशन भी आप देंगे मिस नायाब पर, ये मेरा काम नहीं है मिस्टर अफनान। अफनान ने गुस्से से वो फाइल्स टेबल पर दे मारी थी। डर के क्रिस्टल तो पीछे हो गई थी। पर नायाब अल्तमश नहीं, आपका काम है मेरे रूल्स फॉलो करना। यहाँ बॉस मैं हूँ, आप नहीं। या राइट। इंटर्न से वो काम भी करवाना चाहते हैं जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे मिस्टर। इस दिन मैं झुकी नहीं थी। आज से आपकी बात मानकर वो प्रेजेंटेशन दे दी थी। इसका मतलब ये नहीं हर दिन ऐसा होगा। इतनी बड़ी कंपनी में आपके नीचे काम करने वालों में इतने गट्स नहीं कि एक प्रेजेंटेशन दे दें। दोबारा मुझे ना कहिएगा, वरना मैं ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को नोटिस भिजवाऊंगी बल्कि आपको भी नोटिस भेजने में देर नहीं करूँगी। जब मेहनत से यहाँ तक आई हूँ तो डरना कैसा। निडर होकर इसने कहा था। अफनान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। वो आज ऑफिस इस इरादे से भी आया था कि इससे सॉरी बोलकर घर ले जाएगा जैसे इसके अम्मी अब्बू ने कहा था। पर सुबह एक फ़ोन कॉल ने ये कंफर्म कर दिया था कि वो ज़रान की ही कज़न है जिसके पीछे इसका दोस्त सब पागल हुआ बैठा है। और अफनान यूसुफ चाहता था किसी तरह शिकस्त देकर नायाब को पाकिस्तान जाने पर मजबूर कर दे। पर सामने खड़ी मजबूत इरादों के साथ हर चीज़ का मुकाबला कर रही थी। अफनान अपनी सोचों से बाहर इस वक्त आया जब रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ था। डैम इट सर, नॉट नाउ क्रिस्टल, गेट आउट। और क्रिस्टल हंसते हुए बाहर चली गई थी। Crystal, this is your last warning. I'm training, madam. Believe me, try hard, bitch. I want result. मुझे वो लड़की कंपनी से बाहर चाहिए। Okay, madam. Give me some time, please. Okay. एंड ज़रीन भाभी पीछे से पुकारे जाने पर ज़रीन ने फ़ोन जल्दी से बंद कर दिया था। ज़ेबा, वो मुझे तुम से और यूसुफ भाई से बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी भाभी, आज डिनर के बाद करते हैं, आप फ्रेश हो जाएं। फैमिली के कुछ लोग मिलने आना चाहते हैं आपसे। ज़रूर सबके दरमियान ये बात हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो बाथरूम चली गई थी। कैसी बात, खैरियत ही है। ज़रीन भाभी के यहाँ वापस आने के पीछे पहले ही मुझे कोई मकसद लग रहा था। लास्ट टाइम की तरह डिज़ाइड्स ना हो जाएं, या अल्लाह खैर करना। ज़ेबा बेगम वहाँ से चली गई थी। मिस नायाब। अफनान भी ऑफिस से भागते हुए नायाब के पीछे गया था। सर, आई थिंक ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया। अगर आपने और काम करवाना है तो आपको कल तक का इंतज़ार करना होगा। मिस नायाब, अम्मी ने कहा था आपको साथ लेकर घर आऊँ। आई एम सॉरी, आप ज़ेबा आंटी से माजरत कर लेगा। कुछ दिन तक मैं शायद ना आ पाऊँ, मेरी असाइनमेंट पेंडिंग है। नायाब ने टैक्सी को रोकने के लिए इशारा किया था और जब वो रुक गई थी और नायाब ने दरवाज़ा खोला था, अफनान ने इतनी ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये क्या बदतमीज़ी है मिस्टर अफनान, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सब इंतज़ार कर रहे हैं। आप इन्हें कह दें इंतज़ार मत कीजिए, मैं नहीं आ सकती। अगर आप मेरा रास्ता रोका तो मैं रिज़ाइन कर दूँगी। मुझे पसंद नहीं है किसी भी नामहरम अजनबी शख्स से बार बार उलझना। सो प्लीज़। अफनान ने 2 कदम पीछे कर लिए थे और अपनी पैंट पॉकेट में हाथ डालकर पीछे खड़ा हो गया था। हम ना चलो, दिलकश सच्चे खाना भी नहीं खाएंगी जैसे इन्होंने वो खीर तुम्हारे हाथ से खाने की ज़िद की थी और अभी तक नहीं खाई। और तुम इनकी आवाज़ सुनने से महरूम रह जाओगी जो इन्होंने इतने सालों बाद बोली और तुम्हारा नाम लिया था। अफनान ये कहकर अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया था और अंदर ही अंदर हंस रहा था। इसे पता था अब नायाब इनकार नहीं करेगी। मिस्टर अफनान, ठीक कुछ सेकंड बाद नायाब ने से पुकारा था, चलें घर। अफनान की आंखों में जीत की चमक थी। इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था नायाब के लिए। जी आप चलें, मैं टैक्सी में फ़ॉलो करती हूँ। और नायाब अफनान को वहीं छोड़कर गई थी, खुले दरवाजे को पकड़े हुए अफनान को। सीरियसली, इस लड़की को अच्छे से आता है किसी की जीत को इसके हाथ में बदलना। डैम इट। अफनान ने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया था और ख़ुद बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। पाकिस्तान। सवेरा, आप शादी की खुशखबरी कब सुना रही हो? ज़रान को फाइनली फिर से अपने पीछे लगा लिया है तुमने। सहरबाजी चाय के कप लेकर सवेरा के कमरे में दाखिल हुई थी। क्या खाक पीछे लगा है सहरबाजी? वो ज़रान साहब कहते हैं हम अच्छे दोस्त हैं, वो चाहता है हम ऐसे ही रहें। कैन यू बिलीव इट? और इसकी वो फ़िक्र भी सब हमदर्दी है। सवेरा ने नेल पॉलिश लगाकर अपने नेल्स दिखाना शुरू कर दिए थे तो
सेट यूज़ करो, तुम्हारी खूबसूरती के आगे घुटने टेक देगा वो। सहर ने आँख मारी थी जिस पर सवेरा ने ज़ोरदार कहका लगाया था। और वो ज़ारान आबदी है, वो सेट यूज़ होने मर्दों में से नहीं है बाजी। ऑक्सफोर्ड में मुझसे ज़्यादा हसीन तरीन हसीन आई थी, पर मजाल हो जो ज़ारान ने कभी किसी को देखा हो तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो तुम्हारे साथ शुरू से वफ़ादार रहा, तुम्हें शुरू से पसंद करता आया है, इसलिए तुम्हें प्रपोज़ किया था, तुम्हारा हाथ मांगा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना ज़ारान आबदी ने सबके सामने मेरा हाथ नयाब अल्तमश को जलाने के लिए मांगा हो, इसे नीचा दिखाने के लिए मांगा हो। अब पीछे जाती हूँ तो ये सोचकर मुझे खाई जाती है बाजी। अब दिल में और शिद्दत बढ़ गई है ज़ारान को पाने के लिए। अब नायाब दिल ही दिल में खुश होती होगी। मुझे पता है वो वापस आने के बाद ज़ारान को हाँ कर देगी, जहाँ बात दादी की आखिरी ख्वाहिश की आ जाएगी। और मुझे इन 4 सालों में ज़ारान को अपना बनाना है, ताकि एक बार फिर से ज़ारान सबके सामने मुझे अपनाए और इसे ठुकराए। और सहर मुँह नीचे करके हंसी थी। इस घर में अब सब जान गए थे कि ज़ारान अब किसी का नहीं हो सकता सिवाय नायाब अल्तमश के। पर सवेरा को कोई भी मुँह पर ये सच बताना नहीं चाहता था। नायाब, या अल्लाह आप बोल सकती हैं। नायाब जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आई थी, दिलकश ने नायाब का चेहरा अपने हाथों में भर के पूरे जिस्म को चूमना शुरू कर दिया था, बहुत प्यार से। सब हैरान थे। ज़ेबा बेगम यूसुफ साहब की तरफ देख रही थी। इनकी समझ में नहीं आ रही थी इतनी मोहब्बत दिलकश भाभी की नायाब के लिए। नायाब दिलकश के चेहरे की तरह नायाब का चेहरा भी आंसुओं से भरा हुआ था। कोई देख ना ले, इसने अपना चेहरा साफ कर लिया था जल्दी से। दिलकश आंटी, नायाब बेटा मैं तुम्हारी। दिलकश भाभी आपके लिए इतना रोना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो हम डिनर शुरू कर दें। दिलकश मैडम। ज़रीन की आवाज़ सुनकर दिलकश ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी। वो डर गई थी और नायाब को अपने सीने से लगा लिया था। मुझे अब छोड़ के मत जाना बेटा। आंटी मैं कहीं नहीं जा रही, आप प्लीज़ अब रोना बंद कीजिए। और जब दिलकश का चेहरा साफ करने लगी थी अपने दुपट्टे से नायाब, इस वक्त नायाब की नज़रें इनके ज़ख्मी हाथ पर पड़ी थी जिस पर खून अभी भी जमा हुआ था। या अल्लाह आपको ये चोट कैसे आई? अफनान अपनी कुर्सी से उठकर इनकी व्हील चेयर के पास आकर बैठ गया था। जब दिलकश के चेहरे पर एक खौफ दिखा था, अफनान जैसे ही इतना करीब आकर बैठा था, नायाब कुछ पीछे हो गई थी। अफनान को ना चाहते हुए भी गुस्सा आया था इस बात पर। आपको ये चोट कब और कैसे आई? आपने किसी को बताया क्यों नहीं? जुबिया फर्स्ट एड लेकर आओ। अफनान ने इनका हाथ बहुत आराम से पकड़ा था। आंटी आपको कब आई थी ये चोट? कल तक तो ठीक थी आप लोग इनको बैंडेज लगाएं क्यों? इन्हें परेशान कर रहे हैं, निशा ने घबरा कर कहा था। वो जानती थी अफनान के तेज़ दिमाग को, वो नहीं चाहती थी इसके और अफनान के दरमियान कोई गलत फहमी आए। एक मिनट निशा, दिलकश चच्ची आप बताइए कब चोट आई? रात को बेटा। डरते हुए इन्होंने अपना सर नीचे कर लिया था। जैसे ही इनका सर झुका था, अफनान ने सर उठाकर निशा की तरफ देखा था। सब खाना शुरू करें, मैं दिलकश आंटी को खाना खिलाऊंगी आज। नायाब ने इनका हाथ साफ करना शुरू कर दिया था और ट्यूब लगाकर इनकी व्हील चेयर अपनी कुर्सी के साथ रख ली थी। कुछ नज़रों गुस्से और नफ़रत से नायाब को देख रही थी, जबकि कुछ नज़रों में नायाब के लिए बहुत प्यार और इज़्ज़त उभर आई थी। इसके लिए नायाब कभी पछतावा नहीं हुआ तुम्हें अपने काले रंग पर? कभी दुख तो होता होगा ना, इतने खूबसूरत लोगों में सिया रंग। अब देखो ना, इतनी रोशनी में भी तुम और वो तुम्हारी साथ बैठी औरत हमें नज़र नहीं आ रही। ज़रीन की बात पर इनकी दोनों बेटियों ने कहके लगा देते, मुझे पछतावा क्यों होगा? मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, खुश हूँ मैं जैसी भी हूँ। जस्ट लाइक डैड। इस बार निशा ने पूछा था। अफनान का हाथ बाकी सब की तरह रुक गया था, रोटी का निवाला तोड़ते हुए। इस वक्त इसे शदीद गुस्सा आ रहा था अपनी चच्ची पर। यस जस्ट लाइक दैट। अल्लाह का बनाया हुआ हर इंसान खूबसूरत है और पछतावा उनको होता है जो अपने रब से राज़ी ना हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं, मेरी नज़र में परफेक्ट हूँ मैं। अफनान ने नज़रें उठाकर इस अहमद की जानिब देखा था जहाँ नायाब बैठी हुई थी। क्या आप खुश नहीं हैं अपने रंग से दिलकश आंटी? क्या आप पछताई हैं? दिलकश का चेहरा ऊपर करके पूछा था नायाब ने। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मैं अल्लाह की हर लम्हा शुक्रगुजार हूँ। इनकी आंखें फिर से भर आई थी। तो आपका सर झुका हुआ क्यों है? आपको फ़ख्र है तो दुनिया को सर उठाकर देखें और ये बताएं कि आप में कोई कमी नहीं है, आप राज़ी हैं। नायाब ने इनका चेहरा साफ करके इन्हें खीर खिलाना शुरू की थी। जब सब चुप हो गए थे, इसने गहरा सांस भर कर दिलकश बेगम की तरफ देखा था। मेरी एक दोस्त थी जो मेरी बचपन की साथी थी, साथ में खेले और इसको स्कूल गए, फिर स्कॉलरशिप पर कॉलेज जाना था। 15 साल की उम्र में इसके दोनों टांगों ने काम करना छोड़ दिया पूरी तरह से। डॉक्टर को दिखाया, हकीमों से इलाज करवाया, नेज़ देसी दवाई हर तरह का इलाज करवाया, पर कोई फ़र्क नहीं। कोई कहता था कि पोलियो की वजह से हुआ है तो कोई कुछ मेडिकल की लंबी सी दास्तान बताता था। 1 साल बाद इन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब इनकी बेटी नहीं चल पाएगी और बैसाखियों पर वो कैसे अपनी टांगों से चलते हुए आई, इसे खुद को भी समझ नहीं आया। पर इसकी हिम्मत का इस दिन पता चला जब इसने स्कूल में टॉप किया, स्कॉलरशिप पर कॉलेज मेरे साथ गई। वो मुझे हमेशा से कहती आई थी कि वो खुश है और वो राज़ी है अपने रब से, अपनी ज़िंदगी से। इसकी आवाज़ में कोई पछतावा नहीं था। पापा पछतावा नहीं पाया मैंने आज तक, कोई गिला शिकवा नहीं। अब तो वो और शेरनी बनी हुई है। तौबा है जो कभी हार मानी हो इसने। अल्लाह पाक अपने बंदों पर अपनी रहमत के दरवाजे कैसे कैसे खोल देता है, हम नाशुक्र देख नहीं पाते। अगर हमसे कुछ छीन जाता है तो हमें अल्लाह और नवाज देता है। नायाब की बातें सब
सबको आप दीदा कर गई थी। अफनान की गिरफ्त मजबूत हो गई थी इस टेबल पर। हमारे हमसाए थे ज़ुबैर अंकल, जिनकी 7 बेटियां थी और इनके रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, पर वो कभी गिला शिकवा करते नहीं नजर आए अल्लाह से। वो कहते थे जब अल्लाह को मंजूर बेटियों की उम्रें निकली जा रही थी, पर इनका ईमान अल्लाह पर कामिल था। कब बेटियों के रिश्ते हुए और कब शादियाँ हुई पता ही नहीं चला। आज सब अपने अपने घर में खुश हैं। हम लोग क्यों पछताते हैं? हमारा मालिक बड़ा है, वो खालिक है, दोनों जहानों को पालने वाला, बनाने वाला। हम खुश नसीब है, अल्लाह पाक ने हमें पूरे जिस्म के साथ पैदा किया। यकीन जाने अगर आप बाहर की दुनिया देखें, आपको एक कोने के साथ लग जाएंगे। हमें तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मेरा रंग रूप मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। और दिल का शांति। आप भी स्टैंड लीजिए। नायाब की आंखों में बेशुमार आंसू थे, पर इसने इन आंसुओं को छलकने नहीं दिया। नायाब बातें अच्छी बना लेती हो वैसे। ज़रीन बेगम ने गुस्से से तंज किया था। ज़रीन भाभी, ज़ेबा की आवाज़ में वार्निंग थी। इट्स ओके ज़ेबा आंटी, हमारी फैमिली में भी ज़रीन आंटी जैसी हमारी फुप्पो हैं। नायाब हंसी तो सबके चेहरे खलखला उठे थे, पर मेरे अब्बू को पसंद नहीं आता जब कोई भी रंग रूप की बात करता है, और इन्होंने अलहदगी कर ली थी अपनी फैमिली से। वो कहते थे ख़ानदान वो हो जो आपको दिल से अपना है, ना रंग रूप के ताने देकर आपकी खुददारी को कुचल दे। नायाब की इस बात पर दिलकश ने नायाब का हाथ पकड़ लिया था जब इसे माजी की कुछ तल्ख बातें याद आई थी। अम्मी, मैं इस औरत के लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। पर अल्तमश बेटा, अम्मी आपके लिए इससे शादी की काफ़ी है। अब मैं अपने बहन भाई छोड़ दूँ, ये घर छोड़ दूँ? ये घर कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। इसे यहाँ से एडजस्ट होना होगा। अगर है इसमें कमी तो बर्दाश्त भी करे। 2-4 बातें रंग के बारे में बातें सुनकर मर नहीं जाएगी। यह हकीकत अपनाए, क्योंकि मैं अपनों को नहीं छोड़ सकूँगा। हाँ हाँ हाँ, सब कहते थे दादी का फैसला था, पर मैं जानती हूँ मेरे अब्बू ने मेरे लिए अपनों को छोड़ दिया था। मुझसे ज़्यादा वो तकलीफ़ में थे जब कोई मुझे रंग के बारे में ताना देता था, और मैं इन्हें कहती थी कि जो कहते हैं कहने दें। दुनिया कहाँ किसी हाल में जीने देती है? आप बताएं, क्या जीने देती है दुनिया? ज़रीन आंटी ने आपने डायरेक्ट सवाल पूछ कर शर्मिंदा कर दिया था और दिलकश को माजी से निकाल लाई थी। दिलकश की आंखों में आज एक अलग चमक उभरी थी अपनी बेटी का ये रूप देखकर। वो तो इतने साल ये सोचकर परेशान होती रही कि इनकी तरह इनकी बेटी भी किसी कोने में पड़ी होगी। इनके जालिम साहब शौहर की लापरवाही से वाकिफ़ जो थी वो, पर आज नायाब की बातों ने इन्हें अपनी बेटी पर फ़ख्र करने पर मजबूर कर दिया था। दुनिया किसी हाल में जीने नहीं देती नायाब बेटा, दिलकश ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा था। और मैं कहती हूँ जीने भी दे दुनिया हमें। नायाब ने स्पून खीर से भरकर दिलकश के सामने किया था। सब ने फिर से खाना शुरू कर दिया था सिवाय ज़रीन और इनकी 2 बेटियों के। इन सब में अफनान यूसुफ था जिसकी नज़रें हट नहीं पा रही थी, और एकदम से इसने सांस लिया था जो कब से रोका हुआ था नायाब अल्तमश की बातें सुनकर।